वेलकम टू बीके कोचिंग सेंटर। आज मैं आप लोगों को गत के तीनों समीकरण का निगमन बताने जा रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक से, जो कि किताब में बहुत बड़े ढंग से दिया गया है और बहुत ही हार्ड पड़ता है। तो आइए देखते हैं गत का प्रथम समीकरण का निगमन। गत का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, इसका निगमन देखिए कैसे करते हैं। तो इसमें प्रारंभिक वेग को हम u से व्यक्त करते हैं, अंतिम वेग को v से व्यक्त करते हैं, समय को t से व्यक्त करते हैं, दूरी को s से व्यक्त करते हैं और त्वरण को a से व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी का निगमन हम कैसे करेंगे। तो त्वरण बराबर वेग परिवर्तन, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय, ए से व्यक्त करते हैं। ए बराबर वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन का मतलब है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग को v से और प्रारंभिक वेग को u से। v माइनस u का मतलब है वेग परिवर्तन बटा समय को t से व्यक्त करते हैं। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देंगे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे। तो v माइनस यू का गुणा हम किससे करेंगे, 1 से। तो v माइनस यू बराबर a से गुणा t में होगा, ए टी होगा। अब माइनस यू बराबर के इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो v बराबर u प्लस ए टी। इस प्रकार से देखते हैं कि गत के प्रथम समीकरण का निगमन हो गया। गत का द्वितीय समीकरण है यस बराबर यू टी प्लस हाफ यू टी स्क्वायर। अब इसका निगमन देखते हैं। तो सबसे पहले दूरी बराबर औसत वेग गुणे समय, औसत वेग गुणे समय। तो दूरी को हम यस से व्यक्त करते हैं। यस बराबर औसत वेग गुणे समय, औसत वेग गुणे समय। तो औसत हम किसी संख्या का औसत निकालने के लिए उस संख्याओं का योगफल बटा जितनी संख्या है, तो इसमें औसत वेग निकाला जाएगा। तो फिर इसमें दो वेग हैं, एक प्रारंभिक वेग है और एक अंतिम वेग है। तो इसका औसत वेग हो जाएगा, प्रारंभिक और अंतिम वेग का औसत क्या हो जाएगा, v प्लस यू बटा 2, v प्लस यू बटा 2। ये औसत वेग हो गया गुणे समय। समय को किससे व्यक्त करते हैं, t से। अब यस बराबर, क्योंकि v बराबर गत के प्रथम नियम से v बराबर u प्लस ए टी होता है, तो v के स्थान पर हम u प्लस ए टी लिख सकते हैं। v के स्थान पे u प्लस ए टी प्लस u बटा 2 इंटू टी। यस बराबर u और u जुड़ गया तो 2u हो गया प्लस ए टी इंटू बटा 2 इंटू टी। अब टी से गुणा करेंगे, जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो गुणा होगा इसमें। यस बराबर 2u से गुणा टी में होगा, 2u टी हो गया। ए टी से गुणा टी में ए टी स्क्वायर बटा 2। अब यस बराबर, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे 2u बटा 2 प्लस ए टी स्क्वायर बटा 2। अब 2 से 2 कट गया। यस बराबर यहाँ पर बचा यू टी प्लस इधर बचा 1 बटा 2 ए टी स्क्वायर। इस तरह से हम द्वितीय समीकरण का निगमन कर दिए हैं। किताब में बहुत बड़े ढंग से दिया गया है, हम इसको आप लोगों को बहुत शॉर्ट ट्रिक से बताए हैं। आइए देखते हैं गत के तृतीय नियम का निगमन। गत का तृतीय समीकरण ये है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसका निगमन करना है तो सबसे पहले हम प्रथम समीकरण को लेते हैं, v बराबर u प्लस ए टी।
अब इसमें दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर तो भी का स्क्वायर बराबर यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर। अब भी स्क्वायर बराबर, अब इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी बेस पे हम रख देते हैं। ए स्क्वायर का मतलब यू का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, 2 इंटू ए का मतलब यू, बी का मतलब ए टी। अब इसमें भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a कामन लेंगे, फिर 2a जब कामन लेंगे तो यहाँ पर a से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 ए टी स्क्वायर बचा, इधर 1/2 ए टी स्क्वायर बचा, प्लस a से a कट गया, 2 से 2 कट गया, इधर बचा यू टी, यू और टी बचा। भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। अब यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर समीकरण के द्वितीय नियम से यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बराबर यस होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बराबर यस होगा। ये गत का द्वितीय समीकरण है। गत के द्वितीय समीकरण से हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, तो 2s हो गया। इस प्रकार से देखते हैं कि गत का तृतीय समीकरण का निगमन हो गया। इस प्रकार से हम गत के तीनों समीकरण का शॉर्ट ट्रिक बता चुके हैं, और इस तरह से शॉर्ट ट्रिक किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, और ये पेपर में तीनों समीकरण में से एक समीकरण पूछा जाता है।